सभी पत्रकार साथियों को हमारा सुप्रभात। हम आप लोगों को हमारा एक समस्या था और कहा भी जाता है कि अगर आप जब कहीं परेशान, जब लोग जहाँ पे राजनेता हो गए या फिर कोई सक्षम अधिकारी हो गए, जब ये लोग नहीं सुनते हैं, हमारा चौथा स्तंभ होता है, हम उसके आश्रय में जाते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं अगर हम सही हैं तो हमारी बात को पब्लिश हो, बड़े अधिकारी सुने और हमारी बातों को, कहे गए बातों को ध्यान दें। अगर हम गलत हैं कोई बात नहीं, आप हमारे ऊपर भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर सही है तो आप हमारा कार्य करवा दीजिए। ठीक है, क्या मामला है आपका? हमारा मामला श्रीमान जी ये है कि हमारा 976/105 एयर का ज़मीन था, जिस पे जो है हमने 21 को जो है मैंने इसका प्रारंभिक नाप के लिए धारा 24 से किए हुए थे। धारा 24 के दौरान जो है एसडीएम न्यायिक न्यायालय में हमारा एक बार आदेश अलाउ होता है, फिर तजवीज़तानी अलाउ होता है। उसके बाद कहा जाता है कि आप लोग समझौता कर लीजिए। हम और हमारे विपक्षी द्वारा समझौता कर लिया जाता है। समझौता में कानूनगो शिव प्रसाद सिंह, जो कि पवारा सर्किल के कानूनगो हैं, इनके द्वारा यही कहा जाता है फील्ड बुक आपका 30 लाठा का बन गया है, लेकिन नक्शे में आपका 29 लाठा है और मौके पे आपका जो नक्शा है वो 10 लाठा ना होके आपका 9 लाठा है, 9.5 लाठा है। हमने बोला श्रीमान जी हमें कोर्ट कचहरी, मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ पढ़ने वाला, हमें इन सब चीज़ों में ना पढ़ के आपको जितना लग रहा है, हम परेशान हो गए, आप हमें उतना दे दीजिए, हम उतने की बाउंड्री कर लेते हैं। और इन्होंने वैसे ही किया अपने विचार से। भाई एक अधिकारी हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में रहता है, हम इनसे ऊपर तो जा नहीं सकते। इन्होंने जैसे हमें दिया, हमने उसका पक्की बाउंड्री चारों तरफ से कर लिया। अब बाउंड्री करने के बाद जो है हमारे बाउंड्री से सटा हुआ एक कच्चा रास्ता था, जो कि हमें पता नहीं, हमारी पैदाइश भी नहीं हुई है जब से हम वहाँ आ जा रहे हैं, लेकिन जब से हम जान रहे हैं वो रास्ता हमेशा है था और वो रास्ता बराबर आवागमन था वहाँ पे। इन्होंने रास्ते को छोड़ते हुए हमारा नाप दिए। हमारे पास एक वीडियो है, उस वीडियो में ये कह भी रहे हैं एक रास्ता है जिस रास्ते के नीचे इनका आ रहा है। हमने बोला ठीक है सर, जहाँ आप हमें दे दीजिए हम वहाँ पे ले लेंगे। हम ले लिए। उसके बाद हमने इधर बाउंड्री बनाया। बताइए, समझौता दोनों पार्टियों से होना चाहिए ना। एक आदमी से ये ज़मीन कम देते हैं, दूसरे आदमी का नक्शे के मुताबिक नहीं, जबकि धारा 24 में यही होता है, जैसे फील्ड बुक बना है, जैसे नक्शे में है वैसे देना चाहिए। उसका संपूर्ण रकबा पूरा कर देते हैं, हमारा रकबा भी ये कम देते हैं। और हम यही चाहेंगे कि बस ये जो नाप किए हैं इनकी अधिकारी का जांच होना चाहिए, क्योंकि ये गलत तरीके से यहाँ पैमाइश किए हैं। और अगर वो रास्ता लेके नापें, किस अधिकार से लेके नापे हैं, प्रभावित रकबा शून्य है, वहाँ रास्ता खुलना बेहद ज़रूरी है। अब चारों तरफ से हमारा बाउंड्री है और 969 व 975 दो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं। ग्राम सभा की ज़मीन पे बेदखली का आर्डर होता है, तजवीज़तानी अलाउ हो जाता है, फिर बेदखली का आर्डर हो जाता है और मामला ऐसे ही चल रहा है इसमें। अच्छा, क्या मामला है कि अधिकारी कर्मचारी आपकी बातों को संज्ञान में नहीं लेते और आप पेशे से एक पत्रकार भी हैं? जी जी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण हो सकता है? ऐसा इसलिए हो रहा है श्रीमान जी, दरअसल होता क्या है, हमारे यहाँ लेखपाल और कानूनगो, ये दो आप कह सकते हैं कि असली एसडीएम या डीएम आप इन्हें ही कह सकते हैं। इनका जो क्या अधिकारी जो हैं, चाहे एसडीएम साहब हों चाहे डीएम साहब हों, क्या लेखपाल को बचाना चाहते हैं, इसलिए नहीं सुनते हैं कि आप कार्रवाई नहीं करना चाहते? ये चीज़ें आप कहें तो आप कह सकते हैं कि अगर बचाना नहीं चाहते, हम मांग कर रहे हैं अधिकारी का आप जांच कराइए। आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर वो सही है, एक मजिस्ट्रेटियल जांच होता है, वीडियो कैमरा रहे, कुछ हमारे मीडिया साथी रहे, वो जांच करके बता दे। फील्ड बुक हमारे पास है, फील्ड बुक हमारे विपक्ष के पास है। आप यही समझ लीजिए, ज़मीनी में और वैसे भी तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे जाते हैं फला लेखपाल या राजस्व टीम के द्वारा। जहां विवाद नहीं पैदा हो रहा है वहां भी विवाद पैदा हो जा रहा है। आखिर अगर ये सही लिख दे, माननीय न्यायालय से जो कोर्ट का आर्डर होता है, लोग वही देख के चलते हैं। अब उस कोर्ट का आर्डर कुछ होता है, मौके पे ये कुछ करते हैं, लिखने में ये कुछ किए हैं, और अगर आप जब पाथर गाड़ने जाए तो विवाद हो गया, वहाँ पे कुछ कर दिए। रास्ते को लेकर के आपका क्या विवाद है? रास्ते को लेकर श्रीमान जी हमारा यही विवाद है। अब हम चारों तरफ से बाउंड्री बना रखे हैं, हमारे विपक्ष के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है, बनाने तो बना लिए हो, हम यहाँ तुम्हें आने जाने नहीं देंगे, हम चाहे मर जाएंगे। आप ये समझ लीजिए वो एकदम अपने पे उतारू हो रखा है। जो एक पुराना रास्ता था, अभिलेख में ना होने के कारण अगर वो रास्ता ख़त्म कर दिए तो क्या अब हम कहीं से आएंगे? जाएंगे नहीं। संपूर्ण ग्राम सभा की ज़मीन है, ग्राम सभा की मतलब ग्राम सभा आबादी है और ग्राम सभा की ज़मीन है। आपको आने जाने के लिए रास्ता नहीं है? जी श्रीमान जी, हमारा सिर्फ यही बात है, अगर हम वहाँ बना लिए हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हवा पानी रास्ता, ये नहीं बंद किया जाना चाहिए। अब वो एसडीएम साहब उसके सक्षम अधिकारी हैं। तो आप एक बात बताइए, जब आपके पास रास्ता नहीं है तो आपने अपनी बातों को डीएम साहब या एसडीएम साहब के सामने रखा था? जी जी श्रीमान। क्या बोले? उन्होंने बोला कि हम जांच करवा के हम उचित कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये जांच और उचित कार्रवाई विगत 1 सालों से चल रहा है। सिर्फ आप कह सकते हैं एप्लीकेशन में लिखित होता है, मौके पे कुछ हो जाता है। मौखिक रूप से काम चल रहा है। जी श्रीमान जी, वही है कि अगर हम आप पूछेंगे 976 कहाँ है, तो ये 975 का जवाब दे रहे हैं।
तो अभी आप न्यायालय भी गए थे कि नहीं? नहीं सर, हम न्यायालय इस प्रकरण में नहीं गए हैं। हाँ, हमने एक सूखा अधिकार अधिनियम धारा 25 किए थे, उसमें जो है लेखपाल का रिपोर्ट मांगा जाता है। लेखपाल ने रिपोर्ट दे दिया, वहाँ मकान बना हुआ है, जो कि हमारे पास जीपीएस मैप, जो कि डीएम साहब कहते हैं कि जीपीएस मैप ही एक प्रमाणिक होता है और उसको माना जाएगा। उसमें मौके पर रास्ता खाली है, विपक्ष अपना काश्तकारी कर रहा है, लेकिन हमें जोतने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ एक ही कहता है अगर कोई आएगा यहाँ विवाद हो जाएगा, हम नहीं आने देंगे, मर जाएंगे, नहीं आने देंगे। अच्छा ये बताइए, आपके ऊपर लेखपाल और कानूनगो साहब ने एफआईआर क्यों लिखवाई थी? एफआईआर इसलिए लिखवाया कि अब एक होता है ना कि सादबाद होना, अगर हम इसके ऊपर एफआईआर करवा देंगे तो ये भाग जाएगा, रास्ता कट जाएगा। और हुआ वही चीज़, एफआईआर कराने के बाद हम एक दिन बाद हमने पुलिस अधीक्षक और कप्तान, पुलिस अधीक्षक हो गए और जिलाधिकारी हो गए। हमने उनके सामने एप्लीकेशन दिया कि श्रीमान जी आपके द्वारा टीम बनाया गया, टीम के माध्यम से ही हम वहाँ कब्जा भी पाए, हमारा बाउंड्री हो गया है। अब पवारा पुलिस जो है एज ए सिंघम रूप लेके कभी रात को हमारे यहाँ आ रहे हैं। फिर बोले कि ठीक है, आप हमें एप्लीकेशन दे दिए, हम कप्तान सर से बोल देते हैं, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगा। और वास्तव में जिलाधिकारी सर जैसे बोले थे वैसे काम भी हुआ। आ रहे हैं कि आ रहे थे? नहीं आ रहे, नहीं सर, अब नहीं, उसी समय आए थे, 2 दिन आए थे बस। अच्छा ये बताइए, आप जो रास्ते का प्रकरण है, अगर अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आप अपने स्थानीय विधायक से जाके मिले? जी सर, स्थानीय विधायक से मिले थे। कौन है? ये पंकज पटेल हैं। क्या बोले? उन्होंने ये बोला कि हमने पता किया, आपने अपना रकबा बनवा लिए हैं, वो सामने वाले का रकबे की ज़मीन था, इसलिए उसने काट दिया। हमने बोला श्रीमान जी अगर वो काट दिए तो हम अपने बाउंड्री में अगर हमारा बना हुआ है, क्योंकि लेखपाल का या फिर हमारा जो मौलिक अधिकार, तो कहीं एक जगह से तो रास्ता हमें देंगे ना श्रीमान जी। अब आप लोग ही हैं, आप लोग भी जगह जगह रिपोर्टिंग करते हैं, आपको जो उचित अनुचित लग रहा है आप अपने शब्द के माध्यम से बाई मुझे टैग करके आप बोल सकते हैं सर। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो अधिकारी महोदय या नेता लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप रास्ते के बारे में उनसे क्या चाहते हैं? हम इनसे यही चाहते हैं सर, बहुत बार हमने न्यूज़पेपर में भी देखे हैं और वहाँ पे एक ही शब्द लिखा जाता है, फला अधिकारी के शोषित होने से सामने वाले ने सुसाइड कर लिया। तो ये प्रकरण यहाँ ना हो पाए, मैं तो आप ये समझ लीजिए मैं बहुत झेल के आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने मदद मांगा हूँ। और मीडिया के सामने कहने का मतलब यही है कि हमारा मैटर पब्लिश हो, और हम अगर सही हैं, हम पब्लिक के सामने आ रहे हैं। अगर कानूनगो साहब ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, उनके पास अगर आरोप प्रत्यारोप है, क्योंकि ये कानूनगो अगर पत्थरगड्डी करने जाता है एज डीएम जिलाधिकारी द्वारा ये कहा भी जाता है, चाहे प्रारंभिक नाप हो या पत्थरगड्डी नाप हो, आप फोर्स लेकर जाइए। अगर उनको लग रहा था यहाँ विवादित क्षेत्र है, आप फोर्स लेके आते हैं। या फिर उनके पास 8-10 लेखपाल होते हैं श्रीमान जी, उनमें से कोई लेखपाल वीडियो बनाया होगा, ऑडियो बनाया होगा, जिसमें हम अभद्रता करते हुए या अमानवीय कृत्य करते हुए दिखे होंगे। आप उसे पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी जैसे हमारे पत्रकार संघ के समूह के काफ़ी लोग हैं, वो व्यक्तिगत हमारी मैटर नहीं चलाएंगे। भाई हम लोग सोशल वर्क करते हैं, किसी भी मैटर आता है हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये कानून को साहब आप सबके समझ आएँ और अपनी बातों को रखें। ठीक है, धन्यवाद जी।